स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 का अल्कोहल, फिनॉल और ईस्टर का हम चैप्टर देखने वाले हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात आप ध्यान में रखो कि सबसे पहले हमें नॉमेनक्लेचर आईयूपैक नेम आना जरूरी है। अगर वो नहीं आएंगे तो आपको ये सारे रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल, फिनॉल और ईस्टर, सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखने वाले हैं और इसके अंदर अलग अलग केमिकल्स डाल के इनके रिएक्शंस देखेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मतलब क्या होगा? हमें अल्कोहल सबसे पहले बनाना है। ठीक है, देखो बच्चों, वापस बोल रहा हूँ, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आप वहां पर से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अल्कोहल बनाते कैसे। तो सबसे पहले अल्कोहल बनाने की टेक्निक है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड यानी RX। इससे हमें क्या बनाना है बच्चों? हमें अल्कोहल बनाना है। कैसे बनेगा? RX क्या डालोगे इसके अंदर देखेंगे और हमें मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक बेस डालना पड़ेगा। हम NaOH ले लेते हैं। ओके, कौन सा बेस? NaOH ले लेंगे। तो ये रिएक्शन असल में होती कैसी है, एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल क्लोराइड का। अल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। इसके अंदर मैंने बेस डाल दिया। अब क्या होगा बच्चों? ये जो OH होता है, OH, ठीक है, यहाँ पर जो OH है, बेस में का जो OH होता है, वो क्या करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा। सेम एज SN2 रिएक्शन, हमने ये SN1 SN2 में पढ़ा है। ठीक है, सेम एज SN2 रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो क्या मिलेगा? Cl चले जाएगा और ये OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये Na और ये Cl साथ में NaCl सॉल्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक सिंपल टर्म में अगर इसको बोलना चाहो तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया। डायरेक्टली इतना ही बोल दे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ये हमने बना लिया अल्कोहल। ठीक है, ये हमने बना लिया अल्कोहल। ये है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड के साथ तुमने बेस डाल दिया, आपको मिल गया मिथेनॉल। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर इसके नाम नहीं आते आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से देख सकते हो। तो दूसरा देख लेंगे। ये था, ये हमने अल्कलॉइड से अल्कोहल बना लिया। अब क्या देखेंगे? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। क्या? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, देखो बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स बोला, अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड। तो अभी देखते हैं इसमें होता क्या है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये हो गया अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है उसको हम बोल देंगे अल्कीन। अब इसमें हमने क्या करना है? हम एक एसिड डालेंगे। ठीक है, एसिड कैटालिस्ट बोला, इसके अंदर में एक एसिड डाल देंगे। एसिड कौन सा डाल दूं बच्चों? H2SO4 डाल देता हूँ। ठीक है, H2SO4 एसिड में इसके अंदर डाल दूंगा। H2SO4 हम कैसे लिखेंगे बच्चों? H2SO4 हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, H2SO4 को मैं ऐसे स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ। फाइन विद दिस? ओके, ठीक है। अब होगा क्या? अब बच्चों देखो, गौर से सुनिए, डबल बॉन्ड सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा। मैं बाकी का रिएक्शन से एज इट इज लिखता हूँ। देखो CH3, यहाँ पर CH3 जैसा था वैसा लिख दिया, बॉन्ड CH जैसा था वैसा लिख दिया। मैंने क्या कहा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर जैसा था वैसा लिख दिया। अब होगा क्या? देखो, अब हमें अल्कोहल बनाना है, ये बात ध्यान में रखना है। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब OH एक कार्बन के पास जाएगा और SO3H दूसरे कार्बन के पास जाएगा। क्या किया बच्चों? एक OH एक कार्बन के पास गया और SO3H दूसरे कार्बन के पास चले गया। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? देखो, आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिल जाएगा OH और SO3H का है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना, ये जो OH होता है, OH हमेशा मार्कोनिफ एडिशन करना है। अब ये मार्कोनिफ एडिशन क्या होता है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, ये OH का हमेशा मार्कोनिफ एडिशन ही करना है। ठीक है, देखो आपको अल्कोहल तो मिल गया, लेकिन ये सल्फोनिक ग्रुप जो है SO3H ग्रुप, ये तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। ये यहाँ से हटाने के लिए मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा बच्चों? वाटर डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? मैं इसके अंदर वाटर डाल दूंगा। वाटर डालने के बाद क्या होगा? देखो, वाटर डालने के बाद क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, CH2 और SO3H का बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के पास चले जाएगा और ये जो OH है ये सल्फर के पास चले जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा हम देख लेंगे। देखो, ये CH3 जैसा था एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये CH जैसा था एज इट इज मैंने लिख लिया। उसके नीचे OH है, OH भी मैंने लिख लिया। आगे क्या है? CH2, ये CH2 भी लिख लिया। और CH2 के पास क्या आ गया? एक हाइड्रोजन आ गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, प्लस
SO3H ग्रुप एज इट इज मिल गया, और ये जो OH है यहाँ पर जाके लग जाएगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, ये क्या है H2SO4, H2SO4 मतलब क्या है, हमें एज इट इज स्टार्टिंग में हमने जो एसिड डाला था लास्ट में हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये था बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो और एक चीज देखते हैं इसके अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा बच्चों। तो अब एक चीज देखते हैं, ये तो हो गया एसिड के साथ, अब एक और होगा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। देखो बोर्ड में 12th में रिएक्शन 100% आती है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए रिएक्शन आती है, काफी बड़ी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से पता चलता है क्या है, हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन होगा, बोरॉन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन भी होगा, ऑफ अल्कीन से, ऑफ क्या है, ऑफ अल्कीन से, मतलब फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका आ गया। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं एक अल्कीन ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक अल्कीन ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, B2H6 डाइबोरोहाइड्राइड कहते हैं इसका, इसके अंदर मैंने B2H6 डाल दिया। अब देखो होगा क्या, इसको मैंने हीट कर दिया। बच्चों ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था आपको, लेकिन ये अच्छी तरीके से नहीं दिया, हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो, डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। ओके, तो ये B2H6 का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाल लेता हूँ। B2H6 कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है अभी, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और लिसन केयरफुली, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, क्या होगा, एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा और एक कार्बन के पास चले जाएगा। अभी इसकी एडिशन एंटी मार्कोनिफ की तरह होती है, कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। ये कैसा होता है, ये एंटी मार्कोनिफ की तरह इसकी एडिशन होती है। एंटी मार्कोनिफ क्या है ये भी मैंने बता दिया आपको, कि डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, BH का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, एक H एक कार्बन के पास जाएगा, और ये पूरा बोरॉन मतलब ये जो बाकी का पूरा है वो ये कार्बन के पास जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलो देखते हैं मिलेगा कैसे अपने को। देखो ये CH3 मैंने एज इट इज लिख लिया यहाँ पर, ये CH भी एज इट इज लिख लिया, डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मैंने CH2 भी एज इट इज लिख लिया। अब ये जो H है ये यहाँ पर आ गया, मैंने इसको नीचे ऐसा लिख लिया। अब क्या होगा, ये जो बाकी का जो पूरा ग्रुप है, मतलब कौन सा, ये बोरॉन और बाकी के हाइड्रोजन्स, कुछ इस तरीके का ये ग्रुप फॉर्म होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके का एक ग्रुप आपको फॉर्म होगा। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, होता क्या है रिएक्शन में, ये जो अल्कीन है ना, ये अल्कीन हमने 6 बार लिया। क्या किया, ये अल्कीन 6 बार लिया, मतलब ये जो सारे हाइड्रोजन है ना, ये सारे हाइड्रोजन से अल्कीन के साथ रिएक्ट होते हैं, सारे हाइड्रोजन ये अल्कीन के साथ रिएक्ट होते हैं। और एक अल्कीन देख के हम ट्राई कर लेंगे, चलो। इसके अंदर वापस मैंने ये अल्कीन लिया, कौन सा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब वापस क्या होगा, अब वापस ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला बोरॉन ब्रेक होगा, फिर से क्या होगा, एक बोरॉन एक कार्बन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा देख लेंगे। देखो ये ऊपर वाला ग्रुप एज इट इज है, ये ऊपर वाले ग्रुप एज इट इज मैं नीचे लिख रहा हूं, एज इट इज मैंने लिख लिया, ठीक है। बाकी के हाइड्रोजन भी एज इट इज लिख लिया, इसका एक हाइड्रोजन है वो भी मैं यहाँ पर मैंने एज इट इज लिख लिया। अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये हाइड्रोजन ये कार्बन के पास चले गया, और ये बोरॉन ये कार्बन के पास आ गया, मतलब डबल बॉन्ड अगेन विल गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो अब क्या होगा, देखो ये बोरॉन के पास गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2, ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, मैं इसको लिख रहा हूँ CH, मतलब नीचे आ गया ये, और इसके आगे CH3, ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे मैंने 2 हाइड्रोजन को साथ ऐसे किया है, तो क्या होता है बच्चों, सारे हाइड्रोजन के साथ सेम होता है। क्या होता है, सारे हाइड्रोजन के साथ सेम होता है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी इसका भी मैं सारे हाइड्रोजन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, फिर से और एक अल्केन डालोगे, आपको यहाँ पर आएगा CH3 CH2 CH2 यहाँ पर आ जाएगा CH3। सेम यहाँ पर भी होगा, क्या होगा, CH2 CH3। सेम यहाँ पर भी होगा, क्या होगा, CH2 CH3 एंड सेम हियर आल्सो CH2 CH3। मतलब क्या हो रहा है, हर एक अल्किन का क्या हो रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। 6 अल्किन है, हर एक अल्किन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक बोरॉन कॉर्नर वाले कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन
बीच वाले कार्बन के पास जा रहा है और आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से निकालता हूँ मैं, सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा अच्छी तरीके से निकालता हूँ, मतलब आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी और दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। क्या आएगा यहाँ पर CH2 CH2 CH3, सेम CH2 CH2 CH3 एंड सेम हियर आल्सो CH2 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना सारा मिल गया। तो अब क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पर खत्म होती है क्या? नहीं, रिएक्शन यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब क्या होगा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक इसका भी ऑक्सीडेशन करना है। हाइड्रोबोरेशन तो हो गया, ये जो तो हमने देखा ये हाइड्रोबोरेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन भी तो करना है, इसका क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन भी करना है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन करना होगा तो इसमें अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है H2O2। ठीक है, H2O2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो H2O2 में स्प्लिट करके थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, OH ऐसे में स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। यस, तो ये मुझे लेना पड़ेगा 6 बार, क्योंकि मुझे 6 अल्केन का ऑक्सीडेशन करना है। क्यों? ठीक है, ये मुझे लेना पड़ेगा 6 बार, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सारे 6 अल्केन है, तो हमें उसके 6 बार लेना पड़ेगा। अब होगा क्या, अब बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। बोरॉन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक, बोरॉन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक, हियर आल्सो हियर आल्सो हियर आल्सो हियर आल्सो। ठीक है, 6 के 6 जगह पे बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। बोरॉन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक OH एक OH एक कार्बन के पास जाएगा और दूसरा OH बोरॉन के पास जाएगा। ऐसे कितने बार होगा बच्चों, ऐसे 6 बार होगा। एक OH एक कार्बन के पास, एक OH बोरॉन के पास, 6 बार है ना। एक OH ये कार्बन के पास, एक OH ये बोरॉन के पास। सिमिलरली एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, इसको, फिर सेम हियर आल्सो एंड देन हियर आल्सो। सिमिलरली वापस बोरॉन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH ये कार्बन के पास आएगा, एक OH बोरॉन के पास आएगा, एक OH ये कार्बन के पास, एक OH बोरॉन के पास, एक OH ये कार्बन के पास, एक OH बोरॉन के पास। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो 6 में से 3 बोरॉन 3 OH ये बोरॉन के पास आएंगे, कितने 3 OH, और 3 OH ये बोरॉन के पास आएंगे। मतलब ये दिखेगा कैसे, देख लो यहाँ पर बोरॉन बोरॉन OH OH OH, यहाँ पर OH OH एंड OH। फाइन, अब हमें और क्या मिलेगा, हमें अल्कीन का देख लेंगे हम कैसा मिलेगा। अल्कीन CH3 CH2 CH2 OH, ये वाला हो गया। सिमिलरली इसको भी CH3 CH2 CH2 OH, ये वाला भी हो गया। अब ये देख लेंगे, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH, ये 3 हमें मिल गए। तो वैसे हमें ये 3 भी मिलेंगे। ठीक है, वैसे 3 में हमें ये 3 भी मिलेंगे। तो अगर मुझे इतना सारा लिखने में हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, हम इसको लिख देंगे 6 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, बुक में थोड़ा सा भी नहीं दिया है, तो ये आप लोग पढ़ लो। देखो ये आपको सब कब समझ में आएगा, जब आपको मार्कोनिफ रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल, ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो ही आपको ये समझ में आ जाएगा। रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना बच्चों। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। तो हमने अल्कोहल तो बना लिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमने अल्कोहल बना लिया जी बच्चों। तो अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके, मतलब अभी रिडक्शन करके हम अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिडक्शन करके हम अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, by reduction of carbonyl groups। देखो बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप्स मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे कार्बोनिल, मतलब C डबल बॉन्ड O, कौन सा C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसका हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या होता है मैंने बता दिया था, इसका एक अलग वीडियो है, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेंगे इससे हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल दूंगा एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूंगा मैं। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, H2Ni प्लैटिनम डाल देंगे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni और प्लैटिनम, और फिर प्लैटिनम की जगह पे आप पैलेडियम भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो H2 है ना, H2 क्या होगा,
ये डबल बॉन्ड सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3CHO, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन ये कार्बन के पास, मतलब एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। देखो बच्चों ये राइट मेथड नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये राइट मेथड नहीं है ये रिएक्शन की। लेकिन आपको 12th स्टैंडर्ड में आपको किस चीज़ से मतलब कि आपको प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए मैं सबसे ईजी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये राइट मेथड नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। आपको कोई मैकेनिज्म पूछेगा नहीं ये कैसे आया है एग्जाम में, लेकिन इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे तो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के पास, दूसरा हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, तो ये आपका अल्कोहल फॉर्म हो गया। इसी को कहते हैं हम रिडक्शन। तो अगर सपोज ये रिएजेंट की जगह अगर कुछ दूसरा रिएजेंट होगा तो भी आप उसको रिडक्शन बोल सकते हो। मतलब अगर सपोज इसी के अंदर ले लो, चलो CH3C डबल बॉन्ड H, इसी के अंदर ले लेंगे LiAlH4 और थोड़ा वाटर डाल देंगे, H3O पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो इसमें भी सेम होगा। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब वही होता है, कार्बोनिल ग्रुप का आपको ऑक्सीजन में कार्बोनिल ग्रुप का आपको OH लगा देना है। बस कार्बोनिल ग्रुप को क्या जगह आपने OH लगा देंगे, आपको प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, बस जो रिएजेंट हमने यूज किया था वो डिफरेंट है। ऊपर डिफरेंट रिएजेंट यूज किया था और नीचे हमने डिफरेंट रिएजेंट यूज किया था बच्चों, तो ठीक है। तो ये था एल्डिहाइड के साथ, ये एल्डिहाइड के साथ हमने ये किया है। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, कीटोन के साथ भी करके देखेंगे, ठीक है। कीटोन के साथ भी अगर ये होता है, कीटोन के साथ भी अगर रिडक्शन होता है तो कैसे होगा। देखो रिएजेंट सेम यूज करेंगे, रिएजेंट में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ कीटोन देख लेंगे। ये सब एल्डिहाइड था, अब कीटोन देख लेंगे, ओके। तो सबसे पहले देखो बच्चों, कीटोन ले लेते, कौन सा भी कीटोन ले लो। मैंने डाइमिथाइल कीटोन ले लिया। सेम इसके अंदर तुम H2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ क्या निकल या फिर पैलेडियम डाल दो, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकल सस्ता निकल ले लो, इससे क्या हो जाएगा, फिर से ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा। देखो रिडक्शन रिएक्शन हमेशा कार्बोनिल ग्रुप की होती है। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। आप कुछ इस तरीके से उसको लिख सकते हो। देखो मतलब ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बस दैट्स इट। बाकी कुछ डिटेल में ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ रिएक्शंस वगैरह इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो इसका मैकेनिज्म आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसी के अंदर आप लोगों ने सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस ये कीटोन के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये अगर आपने कीटोन के अंदर डाल दिया, सेम आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो ऊपर मिल रहा था, ठीक है। देखो सब लोग प्रोडक्ट एक ही देते हैं, सिर्फ इनका काम क्या होता है, सब लोग के प्रोडक्ट एक ही होते हैं, बस ये अलग अलग रिएजेंट हम क्यों यूज करते हैं, या अलग अलग रिएजेंट कोई कुछ अवेलेबल नहीं होगा तो हम दूसरा रिएजेंट यूज करके भी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बच्चों। तो एक छोटा सा ट्रिक ध्यान में रखना है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पहचानने में आता ही होगा। तो अगर सपोज एसिड एल्डिहाइड होगा, ये तो अलग बात होगी, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड का अगर तुम लोगों ने रिडक्शन कर लिया, ठीक है, एल्डिहाइड का अगर तुमने रिडक्शन कर लिया तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड का आप लोगों ने अगर रिडक्शन कर दिया तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर सपोज कीटोन का आपने रिडक्शन कर दिया, कीटोन का अगर आपने रिडक्शन कर दिया तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, आपको मिलेगा सेकेंडरी। ये बस एक ट्रिक है छोटी सी, ध्यान में रखने का। तो ये हमने देख लिया। तो एक लास्ट कंसेप्ट और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, तो वो भी हम देख लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एक क्लास कंसेप्ट होता है, वो जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। तो एक फेमस साइंटिस्ट था ग्रिग्नार्ड नाम का। तो ग्रिग्नार्ड साहब ने क्या किया था, ग्रिग्नार्ड साहब ने भी अल्कोहल प्रिपेयर किया था। उसने कैसे प्रिपेयर किया था वो भी देख लेंगे। सबसे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हेडिंग दे देता हूँ, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या, देखो ग्रिग्नार्ड इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। साहब ने क्या किया था, मेटल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म किया था। क्या किया था इसने, मेटल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म किया था। मतलब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Mg मेटल इसने यूज किया था और इसको उसने मेटल लगा दिया था। आर, या आर यानी कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन। आर यानी क्या होता है बच्चों, आर यानी अल्काइल ग्रुप, जिसमें सिर्फ सारे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बाकी उसके सिवाय कुछ दूसरा नहीं होता, ठीक है। और एक हैलाइड, एक्स यानी हैलाइड, ठीक है, एक्स यानी हैलाइड। तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके उसने अल्कोहल बना लिया था। तो चलो रिएक्शन हम देख लेते हैं बच्चों, लेकिन सबसे पहले वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ देख लो।
आर यानी होता है अल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होगी, Mg मतलब हमारा मेटल मैग्नीशियम होगा, और X मतलब हैलोजेंस होंगे। X के जगह पे क्या होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अभी रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले कीटोन ले लेंगे, ये ग्रीन मार्कर होप सो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कीटोन हमने ले लिया। अब कीटोन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दूंगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ भी ले सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक CH3 ले लेता हूँ, MgBr, मैं ले लेता हूँ CH3 MgBr। ठीक है, इसको देखो, ये CH3 और ये दोनों CH3 में कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग है। ओके, तो अब इसमें होता है क्या, तो एक बात ध्यान में रखना है, मेटल जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया थोड़ा बहुत। तो अब इसमें हो रहा है क्या, देखो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो R ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये जो CH3 दिख रहा है, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। क्या कर देगा, वो कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, और ये डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर देगा। रेजोनेंस में हम ये पढ़ने वाले, डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करने के बाद आगे होगा क्या। ठीक है, इसके अंदर ड्राई इधर हम सॉल्वेंट डाल देंगे। तो इसके अंदर आगे आगे होगा क्या, देखो ये CH3 में एज इट इज यहाँ पर लिखता हूँ। अभी देखो ये कार्बन था, और उसके आगे का जो CH3 था, ये CH3 मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये हो गया ऊपर ऑक्सीजन, ये हो गया माइनस चार्ज। ठीक है, ये हो गया माइनस चार्ज। अब देखो आगे होगा क्या, अब CH3 ने अटैक किया, तो CH3 MgBr यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, CH3 MgBr यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बिगड़ गई है। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये जो MgBr ने, MgBr यहाँ से निकल जाता है, MgBr यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जाके ज्वाइन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल हमेशा कौन सा चार्ज होता है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज है। उसको कोई तो चाहिए जो बॉन्ड फॉर्म कर सके, और ये जो कार्बन है ना, ये तो Mg को छोड़ ही देगा, क्योंकि उसकी बैलेंस ही बिगड़ रही थी, इसलिए वो इसको छोड़ देगा। तो आगे क्या हो रहा था, ये MgBr ऑक्सीजन को जाके OMgBr अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी बच्चों फर्स्ट। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट। अगर इसके अंदर वापस देखो बच्चों, अगर इसके अंदर आप वापस बेस डाल दो, या फिर बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी डाले, सादा पानी भी डाल दोगे ना, तो भी ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगी। अब इसमें क्या होगा, देख लो इसमें क्या होगा, ये जो OH है, OH, ये OH क्या करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, और ये OMgBr को बाहर निकाल देगा। देखो बुक में इतना सब कुछ आपको नहीं दिया है, मैं वापस बोल रहा हूँ, बुक में इतना सब कुछ आपको नहीं दिया है। ये OH क्या करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये OMgBr को बाहर निकाल देगा। OMgBr को बाहर निकाल दिया, तो मैं ये OMgBr यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब बाहर किसको निकाल दिया, ये CH3 यहाँ पर एज इट इज, ये वाला कार्बन यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, उसके आगे CH3, ये CH3 पे एज इट इज, उसके नीचे CH3, ये CH3 पे एज इट इज। अब ये OH अटैक कर रहा है, तो ये OH यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, वह अटैक कर इससे ज्वाइन हो जाएगा, और ये H यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, रिवाइंड करके वापस एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मैंने, ये बुक में नहीं दिया है, 11th स्टैंडर्ड के भी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली रिएक्शन बताओ पूछेंगे, लेकिन कैसा आया आप एरो वगैरह दिखा दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो बच्चों, ये आज हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम लेके आएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स एंड ईथर्स, ईस्टर्स। तो बच्चों आज हम यही रुकेंगे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यस, थैंक यू।